हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट के इस वीडियो में आज हम करेंगे हिंदी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में दिए गए उचित मुहावरे का चयन करें। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम ए. बाल बाल बच गए, बी. रौनक कर देते हैं, सी. काम तमाम कर देते हैं, या डी. आंखें बिछा देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंखें बिछा देते मुहावरे का प्रयोग होगा। पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम आंखें बिछा देते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? ए. अमीर, बी. खिचड़ी, सी. उम्र, डी. अक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खिचड़ी। खिचड़ी देशज शब्द है, जबकि अमीर, उम्र और अक्ल ये अरबी भाषा के शब्द हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो। ये आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, ठुमरी, कलाई, इस प्रकार के शब्द। तो ऑप्शन बी, खिचड़ी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। अधि जमा आय, इन दोनों को मिलाकर कौन सा ऑप्शन है जो बनेगा? ए. अधि आय, बी. अधियाय, सी. अध्याय, या डी. अधि आय। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अध्याय में यण स्वर संधि होगा। इसके नियमानुसार ह्रस्व तथा दीर्घ ई उ रे के बाद यदि कोई अस्वर्ण स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले य, उ अथवा उ के बदले व, रे के बदले र हो जाता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। कंटक बनना, ए. तैयार होना, बी. मूर्ख होना, सी. घबराना, या डी. बाधक होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाधक होना। कंटक मतलब होता है कांटा। अगला प्रश्न, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। हम अपने दुश्मनों को रिक्त स्थान समझते हैं। ए. घड़ों पानी पड़ना, घुटना देना, गहरी छनना, या डी. गाजर मूली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गाजर मूली। दिए गए मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु गाजर मूली शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस मुहावरे का पूर्ण रूप होगा, हम अपने दुश्मनों को गाजर मूली समझते हैं, यानी कि हम अपने दुश्मनों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। गाजर मूली की तरह काटना, ये आपने सुना होगा युद्ध में कि दुश्मन को हमने गाजर मूली की तरह काट दिया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। गीत रचने वाला, गायिका, ग्रंथकार, गायक, या गीतकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गीतकार। गीत गाने वाली को गायिका कहते हैं,
ग्रंथ रचने वाले को ग्रंथकार कहते हैं, गीत गाने वाले को गायक कहते हैं, लेकिन गीत रचने वाले को ऑप्शन डी गीतकार कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आकाश के फूल होना। ए ईर्ष्या से जलना, बी भूख लगना, सी अति क्रोधित होना, या डी अप्राप्य होना। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अप्राप्य होना। आकाश के फूल होना मुहावरे का अर्थ अप्राप्य होना होता है, यानी कि बहुत मुश्किल से मिले। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। हेमंत पत्र लिख रहा है। ए अपूर्ण भूतकाल, बी भविष्यत काल, सी वर्तमान काल, या डी भूतकाल। और इसका सही उत्तर होगा सी वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, तो सी वर्तमान काल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में वाच्य ज्ञात कीजिए। दीपक द्वारा आम खाया जाता है। ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी सरलवाच्य, या डी कर्तृवाच्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्तृवाच्य, क्योंकि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वह कर्तृवाच्य कहलाता है। दीपक द्वारा आम खाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए रिक्त स्थान में वाक्य के अनुसार सही वर्तनी वाला शब्द ज्ञात कीजिए। यह पुस्तक तो बहुत है। ए महंगी, बी महंगी, सी महंगी, या डी महंगी। इनके प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण में बहुत ही मामूली सा अंतर है, तो हमें जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है, कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में महंगी शब्द का सही वर्तनी यहां पर लिखी हुई है। अगला प्रश्न लेते हैं, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। रक्त। ए लहू, बी यामा, सी त्रियामा, या डी अवधेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लहू। रक्त का पर्यायवाची है लहू। यामा का अर्थ होता है रात या निशा। अवधेश भगवान श्री रामचंद्र को कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे रामचंद्र, सीता, राघव। तो ऑप्शन ए लहू इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पांव में बेड़ी पड़ना, नियंत्रण में होना, धन की अच्छी प्राप्ति होना, काम में बुरी तरह जुटे रहना, या डी दिन रात परिश्रम करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पांव में बेड़ी पड़ने का अर्थ होता है नियंत्रण में होना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, मल्लिका का विवाह क्या हुआ, बेचारी के पांव में बेड़ी पड़ गई है, उसके सास ससुर उसे कहीं आने जाने ही नहीं देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। ए अभिभीत और अभिषेक खेल रहे हैं, बी अभिभीत अभिषेक दोनों खेल रहे हैं, सी अभिमीत के साथ अभिषेक खेल रहा है, डी अभिमीत खेल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है।
तो इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा होगा? इनमें मिश्र वाक्य होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। मनुज, मनोज। इसके ऑप्शंस हैं ए मनुष्य, कामदेव, बी आनंद, रत्न, सी बादल, यज्ञ, या डी जड़, मस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनुज मतलब मनुष्य, मनोज मतलब कामदेव। तो ऑप्शन ए सही इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 8 कनौजिए 9 चूल्हे। और ऑप्शंस हैं हमारे लिए, ऑप्शन ए लाभ की आशा न होना, बी सबसे अलग, सी फूट होना, या डी विपरीत आचरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि फूट होना। इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। दोनों सगे भाइयों के परिवार में आपस में बैर है, जैसे कि 8 कनौजिए 9 चूल्हे हों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। समाज के लिए समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकार का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है, जहां पर कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। भारत में सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण तथा कानून के समक्ष समानता उपलब्ध कराने के लिए 5 प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 किए गए हैं। यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भेदभाव पर रोक लगाता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि देश के कानूनों द्वारा सभी को समान संरक्षण मिलेगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि 2 व्यक्ति एक प्रकार का अपराध करते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान दंड मिलेगा। राज्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है। भारत के प्रत्येक नागरिक की दुकान, जलपान गृह, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच होगी तथा वह कुओं, तालाबों अथवा सड़कों का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के कर सकता है। हालांकि राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान व छूट की व्यवस्था की जा सकती है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में राज्यों के द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं तथा राज्य के कर्मचारी बन सकते हैं। वरीयता तथा योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध होंगे। तो हमने गद्यांश पढ़ा, अब इसमें से प्रश्न। संविधान के अनुसार यह कानून क्या सुनिश्चित करता है? ए विचार विमर्श की समस्या, बी दंड, सी सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव, या डी समान संरक्षण। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, ऑप्शन डी यानी कि समान संरक्षण बिना किसी भेदभाव के। किस आधार पर रोजगार उपलब्ध होते हैं? ए नागरिक, बी धर्म, सी योग्यता, या डी आवेदन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध होते हैं। 98 राज्यों द्वारा महिलाओं व बच्चों को कौन सी व्यवस्था प्रदान की जाती है? ए मनोरंजन, बी नागरिकता, सी जलपान गृह, या डी
विशेष प्रावधान व छूट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशेष प्रावधान व छूट। अगला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ए, नारी व पुरुष में भेदभाव, बी, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, सी, समानता का अधिकार, या डी, विरोधी की समस्या। तो इस पूरे मुहावरे का जो थीम था, जो सार था, वो था समानता का अधिकार, सबके लिए समान अवसर। तो बाकी सब में से ऑप्शन सी इसके लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन लगता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, समाज के लिए कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण माना गया है? ए, समानता, बी, जाति संबंधित भेदभाव, सी, शासन स्थापित, या डी, भेदभाव। और इसमें भी ऊपर के मुहावरे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ए, समानता, समाज के लिए समानता का अधिकार महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रश्न के साथ हमने ये हिंदी के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मुझे उम्मीद है कि आपने भी अपनी नोटबुक साथ लेकर इनके ऑप्शंस लिखे होंगे और आपका भी बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पास करो टेस्ट।